Hello bachcho, let's read this question. The question says discuss the various tools of recombinant DNA technology. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो वेरियस टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, बेसिकली ऑल्टर करते हैं जो फिनोटाइप होता है ना ऑर्गेनिज्म का, उसको ऑल्टर करते हैं थ्रू अ जेनेटिकली ऑल्टर्ड वेक्टर। इट ऑल्टर्स द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म through what? Through a genetically altered vector जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड इंटीग्रेट किया जाता है इनटू द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली जो ये प्रोसेस है ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू व्हाट, इनटू जीनोम, जो कि कंटेन करता है आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इनटू जीनोम which contains our gene of interest. Now जो genes होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है is the recombinant gene, that is recombinant जीन एंड जो टेक्निक है उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टूल्स के जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दीज आर द नंबर वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सर्व करते हैं केमिकल नाइफ्स टू कट व्हाट, टू कट दी जीन्स, और जो डीएनए होता है ना उसको कट करता है इनटू डिफाइंड फ्रेगमेंट्स, इनटू डिफाइंड फ्रेगमेंट्स। ना जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, प्ले करते हैं मेजर रोल इन व्हाट, इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन। मतलब ये क्या करते हैं, लोकेशन जो डिजायर्ड जीन होती है ना उसकी लोकेशन को जो है डिटरमाइन करते हैं हमको एंड इंसर्ट करते हैं इनटू द वेक्टर जीनोम। एंड ये दो टाइप्स के होते हैं, नेमली एंडोन्यूक्लियेसेस एंड एक्सोन्यूक्लियेसेस। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है ना ये कट करते हैं विद इन दी डीएनए स्ट्रैंड, वेयरएज जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना ये कट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम दी एंड्स ऑफ दी डीएनए स्ट्रैंड। तो दिस इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बात करें अगर हम सेकेंड टूल, तो सेकेंड टूल इज वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं केयरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डिजायर्ड जीन को कैरी करने में, उसको इंटीग्रेट करने में जो है हेल्प करते हैं, कैरिंग एंड integrating the desired gene। ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या होते हैं कि अल्टीमेट व्हीकल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं फॉरवर्ड डिजायर्ड जीन को इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंड अगर एग्जांपल देखें मोस्ट कॉमन वेक्टर्स के, तो दिस इंक्लूड प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। फेजेस ये मोस्ट कॉमन वेक्टर्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। The third tool will be host organism।
होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड जो होस्ट होता है ये अल्टीमेट टूल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो कि जो वेक्टर होता है उसको लाइक विच टेक्स इन दी वेक्टर इंजीनियर्ड विद द डिजायर्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसमें क्या होता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनको इंसर्ट किया जाता है इनटू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, etc. So this is all about the question जिसमें हमें डिस्कस करना था about various tools of recombinant DNA technology. I hope you understood it well. Best of luck.